राधे कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं नया टास्क लेकर के आई हूँ और आज मैं करने वाली हूँ फ्रंट पार्ट की बोट नेक ब्लाउज़ की प्रिंसेस कटिंग। और प्रिंसेस कटिंग कैसे करती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ईजी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, ये हमारा चार्ट है। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग मैं अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अस्तर आता है। अगर आपका मेन फैब्रिक है या आप इसी सिंगल फैब्रिक की आप कटिंग करना चाहते हैं प्रिंसेस कटिंग, तो किसी की भी कीजिए। जैसे आपकी साड़ियों के ब्लाउज होते हैं उनके साथ में मेन फैब्रिक आता ही है। डबल फैब्रिक के साथ मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें एक अस्तर लेना है और उसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है, हमें अपने ब्लाउज़ की लेंथ कितनी रखनी है। मैंने यहाँ पर 15 लेंथ ली है और हमारा ये शोल्डर है। शोल्डर हमने 7 इंच लिया हुआ है और हमने दोनों को मार्क कर लिया है। सबसे पहले हमने अपनी लेंथ को मार्क किया, उसके बाद मैंने शोल्डर को मार्क किया। अब चार्ट के अकॉर्डिंग हम चेस्ट साइज मार्क करेंगे। चेस्ट साइज मैंने 38 था, तो 4th भाग लिया हुआ है 9.5। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे उसकी सिलाई के लिए। तो ये देखिए, सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला देंगे जैसे हमने अभी मार्क किए हुए थे सभी को। ये हमारा शोल्डर गया है और ये हमारा आर्म होल था, वो हमने 6 इंच लिया था। और ये हमारा, अब लेंगे हम अपने गले की चौड़ाई। ये हमारा गला है, मैंने 4.5 अपने गले को चौड़ाई दी है। और इसकी जो गहराई है वो मैं दूंगी यहाँ पर 4 इंच। ये देखिए, मैंने गले की जो गहराई है वो मैंने यहाँ पर 4 इंच दी है। आप चार्ट देख कर के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें अपने प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करनी है। और मैंने ये देखिए, गले को मैंने इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया है। अब हमें इसकी देनी है गुलाई। तो गुलाई देने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हमें अपने जो इंच टेप होता है उसको इस कोने पर रख कर के 1 इंच के मार्जिन से हम उस पर टिक कर देते हैं। इस तरीके से उसकी गुलाई दे देते हैं। अब हम यहाँ पर देंगे अपना कमर का साइज़। हमारी कमर का साइज़ कितना था, तो यहाँ पर मैंने 8 पर लगाया हुआ है, 8.5 पर, क्योंकि 32 से 34 कमर का साइज है। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्योंकि हमें करनी है प्रिंसेस कटिंग। और प्रिंसेस कटिंग के लिए जो 1.5 से 2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हमें निकालना पड़ता है। और इसके बाद हमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है उसके मार्जिन के लिए, सिलाई के मार्जिन के लिए। अब हमें लगाना है टक्स पॉइंट। तो हमने ऊपर से नीचे के लिए 10 इंच पर हमने टक्स पॉइंट दिया हुआ है और नीचे से हमने 4 इंच लिया था। अब इनको हम इस तरीके से मिलाएंगे और टक्स पॉइंट को हम अपने शोल्डर से, आर्म होल से लेकर के इस तरीके से हमें मिलाना है। अब देना है हमें 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन। ये देखिए, ये 2 इंच पर हमने, और इसकी लेंथ में भी हमें 2 इंच पर रखना है। और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को मिलाना है। हम गुलाई दे करके इसको मिलाएंगे। तो आप चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हैं, अगर आप चाहे तो हल्की सी गुलाई देकर भी आप इसको मिला सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं मिला रही हूँ इस तरीके से। अब हमारा ये पूरा ब्लाउज़ की जो मेजरमेंट था, हमने उस हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से हमने पॉइंट लगा लिए हैं। अब हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन था, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमें इसको निकालना है। और इसको इस पर भी गुलाई देने के लिए हमें इस तरीके से, हम जैसे कि मैंने गले में दिया था वैसा ही मैंने यहाँ पर 1 इंच पर मैंने इसको रखा है। और आप ये जो शोल्डर है, आप इसको 1/2 इंच आप इसको डाउन कर दीजिए। मैंने बाद में डाउन किया था, यहाँ पर मैं नहीं कर पाई। और इस तरीके से देखिए, आपको इस तरीके से कटिंग करनी है इसकी। अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लगाया था। इसलिए क्योंकि इस फैब्रिक को हमें यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तभी हमारी जो कमर की जो फिटिंग है वो अच्छी तरीके से आ पाएगी। ये हमारी प्रिंसेस कटिंग एकदम रेडी है। ये देखिए, हमें इसको जोड़ना कैसे है, इसकी स्टिचिंग करना भी मैं आपको बताऊंगी। और जो हमने अस्तर के निकाले हैं, उन्हीं पार्टों को हमें मेन फैब्रिक पर रख कर के इस तरीके से हमें निकाल लेना है, क्योंकि हमें मेन फैब्रिक के साथ में ही इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए, मैंने सभी पार्ट को इसी तरीके से निकाल लिया है। अब मैं जो पार्ट एक्स्ट्रा था, एक और पार्ट था फ्रंट पार्ट, उसको भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी।
आप चाहे तो प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज़ आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे घर पर ही आप अपना ब्लाउज़ सिर्फ बना करके रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सभी फैब्रिक को मैंने इस तरीके से मेन फैब्रिक के साथ में मैंने अस्तर के साथ में इसको मैंने जॉइंट कर लिया है, इनको स्टिच कर लिया है। आप इसी तरीके से आप चारों तरफ से सिलाई मार लें। अब बोटनेक ब्लाउज के 2 पार्ट होते हैं कटिंग में, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट तो स्टिच मैंने कर लिया है। अब मैं सेकंड पार्ट को स्टिच करूँगी इसी तरीके से मेन फैब्रिक के साथ में। अब देखिए फैब्रिक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब मुझे बनाना है गला। गला बनाने के लिए मुझे एक कपड़ा लेना होगा, आप चाहे बकरम लीजिए। अब मैं गले को बनाने के लिए उसको इस तरह दोनों साइड से फोल्ड कर दूंगी। देखिए गले बनाने के कितने ही तरीके होते हैं और मैं एक नहीं मैं 2 से 4 तरीक़ों से अपना गला बना करके तैयार करती हूँ। जैसा मेरे गले की फिनिशिंग आ जाए, जिस तरीके का मुझे गला चाहिए, तो इस तरीके से हम काटेंगे तो हमारा जो गले का जो साइज़ है, जो पट्टी हमें लगानी है वो एकदम फिक्स आएगी। 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसको काटेंगे, क्योंकि ये तो हो गया ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा गले का साइज़ हो गया कि हमें गले पर स्टिच करना है और एक्स्ट्रा ना हो। और एक्स्ट्रा हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमें नीचे अंदर से इसको फोल्ड करना होगा, तो फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ में हमें इसको इस तरीके से निकालना है। ऊपर का पार्ट है ये तो मेरे गले के साइज़ का है और जो नीचे का जो गोलाई है वो उसको मैं फोल्ड करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने गले को रख लिया है और इसके साथ में देखिए मैंने मेन फैब्रिक को भी इसमें स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को मैं इसके ऊपर रखूँगी। आप चाहें तो बकरम के साथ में भी इसको बना सकते हैं। गले को बहुत ही अच्छी सफाई आती है। बकरम भी 2 तरीके की आती है। अगर आपको बकरम लेके आनी है मार्केट से तो उसको वो कपड़े वाली आती है, उसी को लेकर के आएँ। और इस तरीके से देखिए मैं इसके ऊपर रख करके इसको सिल लूँगी। ये देखिए मैंने स्टिचेस को कर लिया है। अब इसको फोल्ड करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे ये है कि हमें इसमें थोड़े छोटे छोटे कट लगा ले हैं, जिससे हमारे बहुत ही आसान तरीके से फोल्ड हो जाए। और ये देखिए मैंने फोल्ड करके किनारे पर एक मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिससे हमारे गले की सफाई बहुत ही अच्छी आ जाए। आप इस तरीके से अगर आप घर पर भी ब्लाउज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपका ब्लाउज़ बन करके तैयार हो जाएगा। अब मैं अंदर से इसी तरीके से फोल्ड कर करके मैं इसकी एक सिलाई और लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। कितनी फिनिशिंग के साथ में मेरा गला बन करके तैयार हो गया है। और अब जो मैंने जो पार्ट निकाले हुए थे प्रिंसेस कटिंग, अब हम इसमें स्टिच करेंगे इनको। ये देखिए हमें स्टिच कैसे करना है। पहले हमें इन पार्ट को अच्छे से उनके साथ में रख लेना है कि हमारा जो आर्म होल का हिस्सा है वो कहीं नीचे ना पहुंच जाए। तो पहले तो उनको रख लेंगे और उसको इस तरीके से पलटी मार करके हम उसको रख लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा इधर का पार्ट उधर ना जाए, उधर का इधर ना आए। तो इस तरीके से हम इसको साइज़ सेम ही रहता है, हमें ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कपड़े को। आप इस तरीके से उसके ऊपर रख करके इस तरीके से उसको स्टिच करते जाएं। तो देखिए आप इसी तरीके से अपना प्रिंसेस कटिंग बोट नेक ब्लाउज़ बना करके अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारा जो बैक पार्ट है उसकी भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी अपलोड करूँगी। और अब तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।